न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 10 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने एजेंडे को अमित शाह के सामने साफ कर दिया और उन्होंने बताया कि अब जीए से वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये जीए है क्या। तो आइए आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ये जीए क्या है जिसके दम पर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद यानी कि EZC की पटना में रविवार को बैठक हुई। इस बैठक में पिछले साल 2022 में खुद को किनारे रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पिछले साल उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बैठक में शामिल होने कोलकाता भेजा था। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को पहली बार मुलाकात हुई। साल 2022 में कोलकाता में हुई बैठक से नीतीश कुमार नदारद रहे थे। बैठक से कुछ ही महीनों पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल एनडीए से निकलकर महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकारा था। उनकी गैर हाजिरी को तब अमित शाह ने खुन्नस के तौर पर देखा था, लेकिन इस बार बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के सामने ही अपना चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया। साथ ही इशारों में बता दिया कि वो 2024 की जंग अपने जीए यानी कि जाति गणना और आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अमित शाह के सामने अपनी उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ में दो ऐसी मांगे भी रख दी जिन्हें विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। पहली मांग ये थी कि बिहार अपने संसाधनों से अब तक सारे काम करता रहा है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण जैसा काम कराया। इसी क्रम में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ। इसमें राज्य में निवास करने वाले जातियों की गरीबी भी उजागर हुई। बता दें कि राज्य सरकार उनके उत्थान के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की मदद तक करेंगी, जिसमें उनकी आर्थिक हालात दुरुस्त हो सके। पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। आगे मुख्यमंत्री ने जाति आधारित सर्वेक्षण की अपनी उपलब्धि गिनाई और केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना की मांग कर दी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जाति आधारित पर जनगणना कराए। इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत थे। 2019 और 2020 में बिहार विधानमंडल में आम राय से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा। सभी दलों के प्रतिनिधित्व के साथ प्रधानमंत्री से मिले। केंद्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया तो राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। वहीं 12,53,53,000 राज्य में रह रहे हैं। बता दें, जाति आधारित गणना में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27%, अनुसूचित जाति की 19%, अनुसूचित जनजाति की 1% और वहीं सामान्य वर्ग की 15%। नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, बल्कि इसी बहाने पड़ोसी 3 राज्यों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सभी को पता है कि पहले बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड एक ही राज्य का हिस्सा थे। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आए। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसलिए इन चारों राज्यों की स्थिति लगभग एक जैसी है। अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो हम कई समय में ही पूरा कर लेंगे। आगे नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने अमित शाह को जो है बड़ी दुविधा में डाल दिया है और नीतीश कुमार ने अब आमने सामने अमित शाह से कह दिया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। और अगर अमित शाह ऐसा नहीं करते हैं तो सीधे सीधे इस बात का ठीकरा जो है बीजेपी पर फोड़ा जाएगा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इसका फायदा सीधे नीतीश कुमार को होगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर देती है तो इसमें भी नीतीश कुमार का ही फायदा है, क्योंकि वो विपक्ष पर सीधा सीधा हमला कर सकते हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।